तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा चुड़ैल, उस डायन और उस एक्टर के बारे में जिसका आपने वीडियो देखा कि अब वो बच्चों की वीडियोस लगा रही है, कभी सचिन के हाथों बनवा रही है तो कभी अब वो रोना धोना करके इमोशनली ड्रामा रचा रही है। मैं अपने बच्चों की जिंदगी, बच्चे मेरी जिंदगी है, मैं उनके बिना 2 मिनट नहीं रह सकती, 2 मिनट वो मेरे बिना नहीं रह सकते। उन्होंने माँ बाप के रूप में मुझे देखा, कमीनी औरत है, बेगैरत। तू नहीं तो उसको भेजा था यहाँ से पाकिस्तान से बाहर, वो तो रक्षा चला रहा था यहाँ पर। तेरी भूख, तेरे फैशन, तेरे ड्रामे, तेरा नाचना गाना तो कभी खत्म हो नहीं रहा था। तेरी अय्याशियों को पूरा करने के लिए वो यहाँ से मुल्क छोड़ के दरबदर हुआ और तूने यहाँ पर काला कांड ये किया कि उसके रहते हुए जिंदगी में तूने उस किसी और से चक्कर चलाए। तूने यहाँ सचिन से चक्कर नहीं चलाया, खाली तेरे कराची में भी बड़े चक्कर थे। आवारा बदकिरदार औरत तो तू है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि उस बंदे की हालत इस वक्त पर किस कंडीशन की, जब वो अपने घर पहुंचा हुआ है और वो हर तरह से पाकिस्तानी इदारों से और हिंदुस्तान के लोगों से वो मदद की अपीलें किए जा रहा है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हैदर अली के पाकिस्तान आने के बाद इन बेगरतों की टेंशनें मजीद बढ़ चुकी हैं। इन सब का जो बाप है, जो एपी सिंह, जो इनको स्क्रिप्ट लिख के देता है, उसने पहले ही बता दिया। जब वो सूजे हुए मुंह के साथ सचिन को मारा गया, उसका मुंह सूजा हुआ है, आपने देखा है। वो लप्पू सा कभी वीडियो अकेले तो बनाता नहीं, लेकिन उसने उसके साथ मुन्नी के साथ बैठ के वीडियो बनाई। इनकी बेगरती का आलम ये हो चुका है कि ये खबीस लोग इस टाइम पर अब बच्चों को आड़ बना रहे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो डर चुके हैं। और हमारे जराये के मुताबिक अगर रीमा भी साथ आ गई, इनकी तो बैंड बच जाएगी। तमाम इंडिया के दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि जो खबीस लोग उसके साथ जुड़कर जो है वो इस टाइम पर उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये तक नहीं देख पा रहे कि एक बदचलन बदकिरदार औरत जो अब तक बच्चों को सामने नहीं लाती थी, पता नहीं था उसके बच्चे वो क्या कर रहे हैं, अब वो नाम ले रही है कि मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। वो नजर ही कब आए आवाम को? तेरा नाचना गाना और तेरा कंजरपन तो सिवाय टीवी के आगे कुछ चल नहीं रहा था, इसके अलावा तेरी जिंदगी में कुछ था नहीं। अब तो एकदम से मासूम बनकर और तेरी वो आवाज मासूमाना चुड़ैल तो बहुत बड़ी भाई। तो जिस बंदे की जिंदगी में आई ना, ये तो गारंटी कि तू उसको निकल जाएगी। ये तो लप्पू साइज का तो पता भी नहीं चलना। लेकिन खैर, मैं उन तमाम दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हैदर अली की सपोर्ट करें। ये सब डरे में इस टाइम पर, एपी सिंह मुकम्मल तौर पर इस टाइम परेशान है। एपी सिंह इसको सारी ये दे रहा है स्क्रिप्टेड कि आप बना कर वीडियोस डालें ताकि इंडिया की आवाम को अपनी तरफ माइल कर सकें और उन्हें बता सकें कि मैं बच्चों की तरफ हूँ। बच्चे देखें कितना ज़बरदस्त प्यार करता है सचिन, और सचिन उसका बड़ा ख्याल रख सकता है। ये बेगैरत की बच्ची, ये खबीस औरत, इसको शर्म नहीं है कि ये शादीशुदा होकर याराने लगा के बैठी थी, आशिकियां चला रही थी, और ये एक अच्छी माँ साबित हो सकती है। ये तो बेटियों को प्रोस्टिट्यूट बना देगी, याद रखना। अगर ये इन्हीं हाथों में बच्चे रहे ना तो ये प्रोस्टिट्यूट बना देगी उनको, खुद तो प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर रहेगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मेरी लैंग्वेज आज इसलिए गुस्से में क्योंकि इसके ड्रामे जो है ना वो बर्दाश्त नहीं किए जा रहे। ये झूठी मक्कार बदकिरदार औरत जो है हर मौके के ऊपर एक झूठ और फितने से काम लेती है। तो अब बात ये कि अब आवाम को सोचना है, आवाम इस चीज़ को खुद हाथों में उठाए। ये देखें कमेंट्स करने वाले जो उसकी तरफ जाते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, इनको ऊपर लाने का और इनको पॉपुलैरिटी देने के लिए ये भी एक सीन है कि इन लोगों को हायर किया गया है कि वो उसकी वॉल पे जाके कमेंट्स करें और उसकी सपोर्ट में दिखाएं कि देखें कितना बड़ा इंडिया उसके साथ खड़ा हुआ है। तो मेहरबानी करें, सिर्फ सवाल बच्चों का है, सवाल इस कमीनी का नहीं है। इसको आप अचार डाल लो, उसका हम आपको बड़ा वाजे करें, इसका अचार डाल लो और जो दिल करे इसके साथ करो, लेकिन सवाल बच्चों का है। बच्चों को बीच में कोई लेना देना नहीं है। वो छोटे हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है वहाँ पर। ये कहती है कि मेरे भैया एपी सिंह आकर कानूनी कार्रवाई हुई। हमें पता है अगर तुझे निकालने की बात की ना तो तू खुद को भी मार लेगी और बच्चों को भी मार देगी, ये एक अलग कहानी है। हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट एक्शन में आए, कुछ लोग एक्शन में आए ताकि तेरा भांडा फूट सके और तू जब जेल की हवा खाए या तुझे ना भी खाए, भाड़ में जाओ यार। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि तेरी ज़रूरत है, लेकिन हाँ उस बाप को देखिए यार, उसकी बूढ़ी माँ को देखिए। ये बदकिरदार, इसका साइड ले रहे हो आप, जो शादीशुदा होते हुए भाग गई और जो है वो उसको ये समझ नहीं आया कि चलो खुद तो भाग जाती है, हम ये नहीं कह रहे, बच्चे भी लेगी जालिम औरत। तो जो उन बच्चों के कैरियर का भी ख्याल नहीं रहा। तू वहाँ पर घुसी इसलिए थी कि तू वहाँ पर मिन्नत मैंड करके बच्चों के जरिए मैं मोहब्बत में आई हूँ, इन बच्चों को देख लीजिए, इन बच्चों की वजह से मुझे छोड़ दीजिए। सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर हासिल करने के लिए तूने बच्चों को इस्तेमाल किया, वरना कोई भी माकूल औरत अगर घर से भागेगी ना बच्चे लेकर कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी। तो इनलीगल गई और तेरे दिमाग में और तेरे दिल में कोई खौफ नहीं था कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। तू ऐसी चुड़ैल है, तू ऐसी बेगैरत औरत है कि तुझे ये तक ख्याल नहीं था कि कहीं मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए, मेरे बच्चों को कोई मार ना दे। क्योंकि जब आप किसी मुल्क की बाउंड्री में घुसते हो तो यही तरीक़ेकार होता है।
कि कुछ पता नहीं है कब आप पर हमला हो जाए, कब आपको वो शूट कर दे। तो मेरा कहना का मकसद सिर्फ इंडिया के दोस्तों से, देखिए इस टाइम ये तमाम पागल हो चुके हैं, पागल कुत्तों की तरह इनका रिएक्ट हो रहा है। इससे पहले कोई वीडियोस इतनी नहीं आ रही थी, अब डे बाय डे वीडियोस आ रहे हैं क्योंकि हैदर अली यहाँ आ चुका है। और अनकरीब अब हैदर अली की ये कि हैदर अली रीमा को और जो भी यहाँ के हैं उनको साथ लेके जाए जो इसके ख़ानदान से, ताकि वो सच बता सके। सच तो वो बता चुकी है, लेकिन जब इंडिया मीडिया कवरेज करे तो रीमा वहाँ पर बैठकर ये बताए इस बद किरदार औरत के बारे में कि कितनी खबीस औरत है और झूठी मक्कार है, ताकि लोगों को पता चल सके। क्योंकि अभी तक रीमा खुलकर सामने उस तरह नहीं आई है जिस तरह आना चाहिए। मेरी भी ये एडवाइस है कि इसको रीमा को साथ लेके जाना चाहिए ताकि केस जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो और बच्चे हैदर अली को मिल सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।